हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके, 2 अप्रैल 1992 में रात को 1 बजे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। धनु लग्न है और इनकी राशि बनती है यहाँ पर मीन राशि बनती है, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ है। अब इनकी बर्थ के टाइम पे जो जो ग्रह थे वो वहाँ मैंने प्लेस कर दिए, जो जहाँ पे प्लेस था। इनकी पत्रिका में जो बुध है वो अस्त हो गया है, उसके बाद नीच राशि में 12 नंबर की और साथ में वक्री भी है, क्योंकि सूर्य और बुध में यहाँ पर डिग्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए बुध यहाँ पर अस्त हो गया है। सूर्य 18 डिग्री का है और बुध यहाँ पर आपका है 60 डिग्री का, तो यहाँ पर बुध अस्त है। हर कुंडली के लिए अलग अलग योग कारक ग्रह होते हैं, अलग अलग समग्रह होते हैं, अलग अलग मारक ग्रह होते हैं। यहाँ पर गुरु, मंगल और सूर्य ये तीनों इस पत्रिका के लिए योग कारक ग्रह है। समग्रह यहाँ पे बुध और शनि है जो न्यूट्रल होते हैं, ना फ्रेंड ना दुश्मन। मारक ग्रह शुक्र और चंद्र है जो कि एनिमीज है। अब इनको अभी शनि की 7.5 चल रही है, जो 29 अप्रैल 2022 से चालू हुई है, जो रहेगी 16 अप्रैल 2030 तक। तो ढाई 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 3 साल की ढाई 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 ऐसी 3 बार होता है ना। सबसे पहले मतलब वो उसमें रहती है, उदय होती है जब इस हाउस में रहती है, फिर यहाँ पर शिखर में रहती है, और इस हाउस पे जब आती है उसको बोलते हैं अस्त। तो जब इस हाउस पे आएगी है ना, तो उस समय इनके मतलब इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। अभी तो इस हाउस में है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही प्रॉब्लम देगी। अब मैं बताती हूँ उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन इनका ये है कि इनकी शादी में डिले क्यों हो रहा है, तो उस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, ये वाला जो हमारा 7th हाउस होता है ये क्या होता है, मैरिज का हाउस है। तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, राहु का फुल इफेक्ट्स यहाँ पर है, ठीक है, दृष्टि है। फिर अब यहाँ पे देखेंगे हम जो 3 नंबर की राशि लिखी, मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन बनता है, बुध बनता है। अब बुध यहाँ पे अस्त हो गया है, तो इसलिए, और यहाँ पर किसी भी शुभ ग्रह की किसी की भी कोई भी दृष्टि यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इनकी मैरिज क्या हो गई, डिले हो गई। अब इसी योग को हम नवमांश कुंडली में देखेंगे, तो नवमांश कुंडली में हम बुध की प्लेसमेंट देखेंगे, तो बुध तो यहाँ पर अच्छा है, लेकिन बुध जो अस्त है वो तो अस्त ही रहेगा नवमांश कुंडली में भी। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 11 नंबर का जो नवमांश कुंडली में जो 7th हाउस है, उस 11 नंबर की राशि मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन बनता है, शनि बनता है। तो शनि भी यहाँ पर क्या हो रहा है, राहु के साथ में और चंद्रमा के साथ में बैठ के विष योग बना रहा है यहाँ पर, है ना। और 12th हाउस में जाके प्लेस हो गया है अपनी शत्रु राशि में, कर्क राशि में। तो यहाँ पर इसीलिए मैरिज क्या हो गई, डिले हो गई है। तो अब ये मैरिज कब होगी, क्वेश्चन ये है। तो जब शनि की 7.5 आती है तो उसमें वो मैरिज करवा देती है। लेकिन अगर प्रबल योग की अगर मैं बात करूँ तो इनके प्रबल योग मैरिज के तब बनेंगे जब इनको जो शनि की 7.5 है ना, वो शिखर पे रहेगी, तो उस समय प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि वो सीधे उसका इफेक्ट इस हाउस पे पड़ेगा। तो वो आपको 30 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 के बीच में इनके प्रबल योग बनेंगे। अभी खैर गोचर की बात कर रहे हैं, अगर शादी कब होगी, तो अभी गुरु 2nd हाउस में है और राहु के साथ है। तो जब ये राहु चेंज होगा 30 अक्टूबर को, तब भी इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। और मतलब जो बार बार ऐसा हो रहा है कि हम कुछ भी मतलब देखने जा रहे हैं लड़की वगैरह, तो मतलब सिलेक्ट नहीं हो रही, तो अभी 30 अक्टूबर के बाद आप देखोगे तो योग बनने लगेंगे और आप मतलब मैरिज हो भी सकती है। अभी ऐसे गोचर के अकॉर्डिंग तो अभी ये कंडीशन ठीक है। और बुध की महादशा चल रही है जिसमें राहु की अंतरदशा चल रही है। तो बुध यहाँ पर क्या है, 7th हाउस का लॉर्ड है, तो इसलिए अभी ये कंडीशन बन रही है कि शादी के होने के योग हो रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इनका ये है कि यहाँ पर जो सूर्य जो हमारा 4th हाउस है ना, तो ये घर बनाना चाह रहे हैं, वो घर नहीं बन पा रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को समझिए। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पर सूर्य चंद्र बुध 3 जो ग्रह है इनकी क्या है, यहाँ पर युति है। तो अब देखिए, यहाँ पर बुध हो गया अस्त, सूर्य की डिग्री है 18 डिग्री, चंद्रमा की डिग्री है 2 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों प्लेनेट में सबसे ज़्यादा हावी प्लेनेट्स कौन सा है, सूर्य है ना। तो अब आपको इसमें यहाँ पे ये समझना है कि इन तीनों की युति, देखो, इससे इंसान क्या होता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर वीक हो गया और चंद्रमा ऑलरेडी यहाँ पे मारक हाउस का स्वामी बनता है, जो कि आपके 12th हाउस में, इसमें 4th हाउस में जाके प्लेस हो गया है। सुख के भाव को यहाँ पर ये चंद्रमा खराब कर रहा है, ठीक है। और वो तो ये अच्छा है कि इसमें डिग्री कम है, बल कम है, तो ये इतना हावी नहीं हो रहा है। अगर इसकी डिग्री ज़्यादा होती मान लो, और मतलब तो ये और ज़्यादा बैड रिजल्ट देता है यहाँ पे। लेकिन अभी देखिए, मकान इनको ऐसा कुछ नहीं है कि इनका मकान नहीं बन पाएगा। तो बुध हो गया यहाँ पे नीच का, है ना, इसी 4th हाउस का स्वामी यहाँ पर मतलब
मतलब बुध जो है वो नीच का हो गया 12 नंबर की राशि में। और 4th हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है वो बन रहा है गुरु, लेकिन गुरु क्या हो रहा है, गुरु राहु के इफेक्ट में आ रहा है। राहु यहाँ पे 5, 7 और 9 तीनों इसको आपके स्टडी के हाउस को देखा, यहाँ पत्नी के घर को देखा, यहाँ पे भाग्य के घर को राहु ने देखा, तो राहु ने तीनों हाउस को कवर कर लिया। अब गुरु क्या है यहाँ पे, गुरु का अगर हम देखें षडबल में तो 7 नंबर मिला है, जबकि गुरु अगर ये लग्नेश अगर उसमें भाग्य में जाके बैठता है तो एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। लेकिन ये राजयोग क्यों नहीं अच्छा हो पा रहा है, गुरु में बल नहीं है। क्यों बल नहीं है गुरु में, जबकि गुरु तो अपने मित्र राशि में 5 नंबर की राशि में सिंह राशि में प्लेस है। क्यों बल नहीं है यहाँ पे गुरु में, क्योंकि गुरु पे राहु का इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो ये इसको खराब कर रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो गुरु पे मंगल की भी दृष्टि है, गुरु पे शुक्र की भी दृष्टि है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमको इस कंडीशन में गुरु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे, गुरु आपका लग्नेश है, यहाँ पर आप गुरु का हाथ में जो आपके सीधे हाथ की जो ये वाली उंगली होती है तर्जनी उंगली, यहाँ पर आप सोने में या पित्तल में, दोनों में से किसी में भी आप पुखराज जितना आपका वजन है उसका 1/10 पार्ट, मतलब मान लीजिए कि आपका वेट 70 किलो के आसपास है ना, तो आप 7 रत्ती का पुखराज इस उंगली में पहनेंगे, तो उससे आपको आपका गुरु और स्ट्रांग होगा। जो दूसरे जो प्लैनेट्स है जो गुरु पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो वो आपको मतलब जब आप लग्नेश को स्ट्रांग कर लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें के बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। जो 4th हाउस के रिगार्डिंग जो आपको मकान बनाने में प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगा, है ना। लग्नेश है, लग्नेश मजबूत होगा तो हेल्थ वाइज दिमाग से सोचने समझने की ताकत अच्छे से, और सारी चीज़ें मान सम्मान और सभी चीज़ में आपकी वृद्धि होगी, वो आपको करना है। अब बुध यहाँ पर अस्त बैठा है ना, ये आपके 7th हाउस का मेरिज के घर का स्वामी होकर अस्त होकर बैठा है, तो इसको हमको ठीक करना होगा। इसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, तुलसी में आप पानी डाल के उसमें जल दो, तुलसी को रोज डेली उसमें घी का दीपक लगाओगे। गणेश जी को हर बुधवार को आपको दुर्वा चढ़ानी है, और जो हिंजड़े होते हैं, सिक्सर होते हैं, उनको आप हरे कपड़ों का, हरी चूड़ियों का दान करेंगे। तो इससे आपका जो बुध है, देखिए बुध यहाँ पे नीच का हो गया है, तो हम यहाँ पे इसका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, है ना, नहीं तो इसकी नीचता को वो और बढ़ा देगा, तो सुख में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको उसका उपाय करना होगा, ठीक है। हमको ग्रहों की प्लेसमेंट भी देखनी होती है। फिर हम आगे बात करते हैं, हम ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मंगल और शुक्र की युति बन रही है। मंगल और शुक्र की युति तो ऐसा इंसान रोमांटिक सा हो जाता है थोड़ा, पर यहाँ पे ये इंसान बहुत कर्मठ है, और मंगल और शुक्र की युति के कारण यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि मतलब ऐसे इंसान में मतलब परिश्रम, मेहनती बहुत होता है ऐसा इंसान, है ना, मतलब अपने मेहनत से काम करता है। और मंगल शुक्र की युति यहाँ पर इतना बुरा इफेक्ट नहीं देगी, इसलिए नहीं देगी क्योंकि दोनों की डिग्री में काफ़ी डिफरेंस है। मंगल की 9 डिग्री है, शुक्र की 29 डिग्री है, तो यहाँ पर मंगल है भारी पड़ रहा है शुक्र के कंपेरिजन में, क्योंकि शुक्र के पास बल नहीं है, मंगल बली है यहाँ पर, और मंगल पंचमेश होकर इसमें 3rd हाउस में बैठा हुआ है ना। तो ऐसा इंसान अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाता है, वो वाली चीज़ है। और ये प्रॉपर्टी का काम इनके लिए सूटेबल है, उसमें मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ गलत है। बस अगर ये जो मैंने बताया गुरु को स्ट्रॉन्ग कर ले, बुध को ठीक कर लेंगे, तो ये इनका प्रॉपर्टी का काम भी अच्छा चलने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठा है, तो ऐसे में इनको कमीशन का काम भी अच्छा ही रहेगा। मतलब कमीशन के बेसिस पे जो प्रॉपर्टी का काम होता है उसमें कमीशन ही मिलता है हमको एक्चुअल में, तो उसके रिगार्डिंग इनको अच्छा रिजल्ट देगा। हम दशमांश कुंडली में देखेंगे तो वहाँ पर भी देखिए यहाँ पे लग्न में मंगल बैठा हुआ। अब इसका स्वामी शनि बनता है, लेकिन शनि मेष राशि में होके नीच का हो गया, लेकिन शनि बैठा मेष राशि में है, मंगल की राशि में ही बैठा है, तो प्रॉपर्टी का काम तो इनके लिए अच्छा है, वो सूटेबल ही रहेगा। तो इनको यही करना है, लेकिन ये उपाय करने के बाद इनको ये अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। और जैसे ही पैसे सब होंगे तो फिर मकान बनने में भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें इनको अच्छी देखने को मिलेगी। और इनके अष्टक वर्ग अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अष्टक वर्ग में भी जो ये अपन देखते हैं, तो देखिए इनके जो लग्न है इसमें 35 नंबर मिले हैं, है ना। तो मतलब पर्सनैलिटी तो अच्छी है, और लग्न भी वो है। इनको थोड़ा सा त्वचा संबंधी रोग रहते होंगे क्योंकि बुध नीच का है, तो वो थोड़ा सा चीज़ें एंजाइटी वगैरह भी, थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह, क्योंकि राहु बैठा हुआ है 1st हाउस में, तो इन सब चीज़ों से बस बचना है। बस थोड़ा सा इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। और इनकम में फ्लक्चुएशंस तो इनका चलता रहेगा, कभी एकदम से अच्छा उठाव आ रहा है, कभी देख रहे हैं कि अरे एकदम मतलब सब चीज़ें डाउन हो रही है, तो ये चीज़ तो इनको झेलनी पड़ेगी लाइफ टाइम, क्योंकि सूर्य चंद्र एक साथ बैठे हैं, उसमें बुध भी आ गया है, तो वो चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेगी। तो उसमें आपको वैसे परेशान नहीं होना है, लेकिन आप ये उपाय करेंगे, आप अगर अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी मतलब रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।